इस वक्त पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के यूपी कनेक्शन पर लगातार कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। रोजाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रही हैं, जिसके बाद अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई यूपी तक कैसे पहुंचा। यूपी तक पहुंचने वाला लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का कोई पहला गैंगस्टर नहीं है, बल्कि पंजाब के फाजिल्का के दो और गैंगस्टर थे जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से पहले यूपी में एंट्री मारी थी। दोनों कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन दोनों में आपसी विवाद हुआ तो एक ने दूसरे की हत्या कर दी और फिर उसने लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से करवाई और फिर मुख्तार अंसारी के जरिए कर ली यूपी में एंट्री। खलनायक सीरीज में आज बात पंजाब के दो कुख्यात गैंगस्टरों की जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को बना दिया खलनायक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। जब से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की नई तस्वीर यूपी के अयोध्या से सामने आई है, तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की यूपी के बाहुबलियों से साठगांठ हुई कैसे, और कैसे बाहुबलियों से साठगांठ के बाद बिश्नोई गैंग के लोग लखनऊ और अयोध्या में अब शरण लेने लगे हैं, और कैसे सिद्धू मूसेवाला और मोहाली आरपीजी अटैक की प्लानिंग यूपी में बैठकर रची गई। बिश्नोई गैंग की यूपी में एंट्री से पुलिस हैरान है। ये सबको पता है कि पंजाब के छात्र राजनीति की वजह से देश के इस नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने यूपी की राह चुनी, लेकिन पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला और पंजाब विश्वविद्यालय का ये मशहूर छात्र नेता रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक नहीं बल्कि दो बाहुबली नेताओं के संपर्क में आया था, जिन्होंने उसके यूपी में घुसने की राह आसान कर दी। तो आखिर कौन था पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला वो कुख्यात गैंगस्टर जो लॉरेंस ही नहीं बल्कि राजस्थान के दुर्दांत डॉन गैंगस्टर रहे आनंद पाल और मुख्तार अंसारी का भी बेहद करीबी था। मूसेवाला हत्याकांड से लेकर मोहाली आरपीजी अटैक तक दो बड़ी वारदातों की प्लानिंग जिस बाहुबली विकास सिंह के घर फार्म हाउस ठिकानों पर की गई, उससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस सूत्र के मुताबिक पंजाब के दो गैंगस्टर, एक का नाम था प्रभजिंदर सिंह बराड़ उर्फ डिम्पी और जसविंदर सिंह उर्फ भुल्लर उर्फ रॉकी। ये दोनों यूपी के वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रोंगटा अपहरणकांड में लखनऊ जेल में मुख्तार अंसारी के साथ सजा काट रहे थे। यहाँ पर रॉकी की दोस्ती यूपी के एक बाहुबली नेता से हुई। बाद में रॉकी और डिम्पी का आपस में झगड़ा हुआ और साल 2006 में रॉकी ने चंडीगढ़ में डिम्पी की हत्या करवा दी। रॉकी पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई भी वहीं से ताल्लुक़ रखता है। रॉकी पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। विक्की मिद्दू खेड़ा रॉकी का दोस्त हुआ करता था, जो बाद में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त बन गया। लॉरेंस के संपर्क में लगातार रहने लगा और उसी दौरान राजस्थान का गैंगस्टर आनंद पाल सिंह भी रॉकी का दोस्त बन चुका था। रॉकी ने ही लॉरेंस की दोस्ती उस वक्त आनंद पाल सिंह से करवाई, और इतना ही नहीं, रॉकी ने ही यूपी के बाहुबली नेता की दोस्ती लॉरेंस और आनंद पाल से करवाई। इसी बीच शिमला से लौटते वक्त साल 2016 में एक टोल प्लाजा पर रॉकी की भी हत्या हो गई। रॉकी की हत्या के बाद पंजाब में रॉकी का गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट करने लगा। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद राजस्थान में भी आनंद पाल की गैंग की कमान लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में आ गई। यूपी में लॉरेंस की एंट्री रॉकी ने ही उस बाहुबली नेता के माध्यम से करवाई थी, जिस तस्कर के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार लॉरेंस बिश्नोई के पास आते हैं। वो बुलंदशहर का रहने वाला है और उसकी मुलाकात भी यूपी के बाहुबली ने ही लॉरेंस बिश्नोई से करवाई थी। एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली यानी विकास सिंह से लॉरेंस के गठजोड़ को तैयार करवाया। इसके बाद अयोध्या में बिश्नोई का एक नया गढ़ बन गया बिश्नोई गैंग का। और इतना ही नहीं, पहले मूसेवाला हत्याकांड की साजिश विकास सिंह के फार्म हाउस पर रची गई। उसके बाद पंजाब के मोहाली के आरपीजी अटैक की साजिश भी यहीं रची गई। विकास सिंह को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो मूसेवाला की हत्या से पहले की हैं। इनमें मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी कपिल पंडित ने हथियारों के पूरे जखीरे के साथ बड़े आराम से विकास सिंह के ठिकाने पर दिखाई दे रहा है। तो ये नई जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं। इन नई जानकारियों के सामने आने के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अयोध्या में डेरा डालने जा रही है और इन गैंगस्टरों के फार्म हाउस ठिकानों पर अब एक अलग तरह की रेड एक बार फिर से वैसी ही देखने को मिलने वाली है जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगातार देखने को मिल रही थी। तो रॉकी, डिम्पी, आनंद पाल, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, ये सब वो गैंगस्टर हैं जिनमें से
रॉकी, डिम्पी और आनंदपाल, ये 3 तो मारे जा चुके हैं। रॉकी ने डिम्पी को मारा, रॉकी की हत्या टोल प्लाजा पर हुई, आनंदपाल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे जैसे गैंगस्टर मरते गए, लॉरेंस बिश्नोई ने उन सब की गैंग पर कब्जा करता चला गया और आज उन सभी गैंग का जो ठिकाना है, चाबी है, वो लॉरेंस बिश्नोई के पास है। और जितने गैंग के गुर्गे थे, चाहे वो आनंदपाल के हों या फिर रॉकी के हों, इन सभी के गुर्गे अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में मर्ज हो चुके हैं। तो ये रॉकी सबसे बड़ा वजह बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को यूपी में एंट्री करवाने में। इसी का नाम सबसे अब चौंकाने वाले खुलासे के साथ सामने आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब देखना अहम ये हो गया कि आगे इस केस में क्या कुछ एनआईए की छापेमारी के बाद निकल कर सामने आता है। वैसे जो कुछ भी आएगा हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। नमस्ते, सलाम, जय हिंद।